वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, जय झलकारी दुर्गा काली जय जय माँ, जय झलकारी दुर्गा काली जय जय माँ। अंग्रेजों का गर्व तूने चूर चूर किया। आज हम वीरांगना झलकारी बाई को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 1857 के महासंग्राम में अनेकों क्रांतिकारियों ने खून बहाया, वीर गति को प्राप्त हुए इस महायज्ञ में पवित्र आहुति देकर सदैव के लिए अजर अमर हो गए। महारानी लक्ष्मीबाई की महिला वाहिनी की सदस्या झांसी के पास भोजला गांव की निवासिनी झलकारी बाई ने भी 1857 के महासंग्राम में अपने को समर्पित कर दिया। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर सन 1830 में झांसी के भोजला गांव में एक वीर कृषक सदोवा सिंह व जमुना देवी के घर हुआ था। झलकारी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। झलकारी अभी छोटी ही थी कि मां का निधन हो गया व वह घर गृहस्थी को संभालने लगी। कृषक सदोवा सिंह ने पुत्री झलकारी का लालन पालन पुत्रों के समान किया। झलकारी गांव में रहने के कारण उस समय कोई स्कूली शिक्षा तो नहीं प्राप्त कर पाई थी, परंतु उसके पिता ने उसे वीरोचित शिक्षा अवश्य दी और उसे शस्त्र संचालन में निपुण किया था। एक दिन झलकारी जंगल में लकड़ियां बीनने गई हुई थी कि उसका सामने एक बाघ से हो गया और पलक झपकते ही झलकारी ने बाघ पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। इस घटना से झलकारी बहुत लोकप्रिय हो गई। शादी की उम्र हुई तो उसके पिता ने सुयोग्य वर ढूंढा और वह भी महारानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने में तोपची पूरन सिंह। झलकारी को महारानी लक्ष्मीबाई ने महिला सेना में भर्ती कर लिया और अब झलकारी को युद्ध कला सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ और उसने सेना के कामों में भी विशेष योग्यता हासिल कर ली। झांसी के राज्य को हड़पने के लिए ब्रिटिश सेना व झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई में कई दिन तक घमासान युद्ध हुआ और अंततोगत्वा सभी सलाहकारों ने लक्ष्मीबाई को किले से सुरक्षित निकल जाने के लिए मना लिया कि महारानी, आपका जीवित रहना आवश्यक है। आप यहाँ से सुरक्षित निकलकर संगठित होकर ब्रिटिश सेना से दो दो हाथ कर पुनः झांसी को प्राप्त करने की योजना बनाएं। ऐसा ही हुआ। किले के बाहर भारी ब्रिटिश सेना को चकमा देकर निकलना बहुत जोखिम भरा कार्य था। इस कार्य योजना को तैयार किया गया और झलकारी बाई ने रानी जैसी वेशभूषा धारण कर सेना की कमान संभाली और किले से बाहर निकली। सारी ब्रिटिश सेना उसे महारानी लक्ष्मीबाई समझकर घेरने का प्रयास करने लगी और युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी बीच किले के दूसरे दरवाजे से महारानी लक्ष्मीबाई कुछ सैनिकों के साथ सुरक्षित बाहर निकल कालपी को रवाना हो गई। एक देशद्रोही ने झलकारी को पहचान लिया और ब्रिटिश सेना को खबर कर दी कि यह महारानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि यह तो झलकारी है। इस बीच काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था। महारानी लक्ष्मीबाई रास्ते में ब्रिटिश सेना के साथ झड़पें करती हुई कालपी पहुंच चुकी थी। झलकारी बाई को बंदी बना लिया गया। ब्रिटिश सैनिक महिला को बहादुरी से अचंभित थे और पूछा कि तुमने हमारे सैनिक को मार दिया है, हम भी तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। झलकारी बाई निडर होकर बोली, मुझे मौत से डर नहीं लगता, लो मारो मारो मुझे गोली। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल रोज बोल पड़ा, यदि भारतवर्ष की 1% नारियां भी इस प्रकार स्वाभिमानी हो जाएं तो हम लोगों को सब कुछ छोड़कर भारत से तुरंत भागना पड़ सकता है। काश ऐसा हो गया होता, कितना अच्छा होता। झलकारी को कड़े पहरे में बंदी बना लिया गया, परंतु झलकारी धत्ता बताते हुए रात में ही निकल गई और झांसी के किले में जा पहुंची। सुबह होते ही जनरल रोज ने किले पर आक्रमण कर दिया। उसने देखा कि झलकारी बंदूक से गोलियों की बौछार कर रही हैं। ब्रिटिश सेना द्वारा छोड़े गए गोले से तोपची पूरन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गया। अपने पति की शहादत की परवाह किए बगैर झलकारी बाई ने तोप का संचालन प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात झलकारी भी जय भवानी कहते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। 1857 के महायज्ञ में झलकारी बाई राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में पवित्र आहुति देकर सदा के लिए अमर हो गई। शत शत नमन करते हैं वीरांगना झलकारी बाई व उनके पति पूरन सिंह को, उनके पवित्र बलिदान को। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता के अंश याद आते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे। जल जल कर बुझ गए किसी दिन, जल जल कर बुझ गए किसी दिन।
मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाख शिखाएं, पीकर जिनकी लाख शिखाएं, उगल रही लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, और इस इतिहास को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद।